गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविक्स का न्यू टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो चैप्टर आपका सिविक्स का, उसको मैंने स्टार्ट किया लास्ट क्लास में। उसका फर्स्ट जो टॉपिक भी था स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड सेग्रीगेशन पॉलिसी इन द साउथ अफ्रीका। मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था। अपार्थाइड जो सिस्टम था, वहाँ की वाइट गवर्नमेंट ने वहाँ पे सिस्टम लगा रखा था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। उसमें था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। ये सिस्टम लागू किया गया था साउथ अफ्रीका में। उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक और पॉलिसी लगाई थी, सेग्रीगेशन पॉलिसी। सेग्रीगेशन पॉलिसी मीन्स ऑल द पब्लिक फैसिलिटीज हैज बीन डिवाइडेड among the white and the blacks। सारे पब्लिक फैसिलिटीज को व्हाइट और ब्लैक के नाम पे डिवाइड कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, मॉल, मार्केट, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सभी जगह फैसिलिटीज व्हाइट के लिए अलग कर दिए गए और ब्लैक के लिए अलग कर दिए गए। एंड दिस वाज द डिस्क्रिमिनेटरी फैसिलिटी, भेदभाव फैसिलिटी। बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वहां पर लगाए गए। गवर्नमेंट की थी वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मेशन का राइट नहीं दिया गया था। मीडिया को बैन कर रखा था वहां पे, पब्लिक को वोटिंग राइट नहीं थी। ये सभी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लगाए गए थे। और तब एक इंपॉर्टेंट लीडर उभर कर सामने आया, नेल्सन मंडेला। उसने जब अपार्थाइड के अगेंस्ट में आवाज उठाया तो उसे भी जेल डाल दिया गया, रॉबिन आइलैंड में। मैंने लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। उसने वहाँ पे एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन किया गया और अंडर द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द फाइट स्टार्ट विद द वाइट गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। कंटिन्यू स्ट्रगल करने के बाद और वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज हुआ। तब जाकर जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी वो झुक गई और वो पॉलिसीज में चेंजेस लाए, नेल्सन मंडेला को फ्री किया। तो वहां पे फिर अब क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के आगे की ओर बढ़ा साउथ अफ्रीका। अब उसके आगे बढ़ना है। व्हाइट गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाए। क्या क्या चेंजेस लाए? उन्होंने सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ऑल द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जो भेदभाव करने वाला लॉज, अंतर करने वाला लॉज था, उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखा था किसके? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के। पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मेशन में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था। जिसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन किया गया तो उससे अब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी उन्होंने इलीगल साबित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने क्या लगा रखा था? बैन लगा रखा था, रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था पॉलिटिकल पार्टीज पे। उसको भी हटाया उन्होंने। मीडिया पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था तो उन्होंने मीडिया पर से बैन हटाया। नेल्सन मंडेला को आफ्टर 28 इयर्स तक जेल में रहने के बाद उनको रिलीज किया गया, रॉबिन आइलैंड प्रिजन से, जेल से। और 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना और मिडनाइट को अफ्रीकन फ्लैग का होइस्टिंग हुआ अफ्रीका। ठीक है। अब वहां पे देखिए, फिर उसके बाद जो स्टेप्स दिए गए साउथ अफ्रीका में, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कौन? नेल्सन मंडेला बने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बात फ्रॉम द ब्लैक कम्युनिटी। लेकिन वहां पे एक सिचुएशन ऐसा था, वहां दो क्लास के पीपल थे। एक ऑपरेसर जो व्हाइट थे, व्हाइट वे कंसीडर्ड द ऑपरेसर्स एंड द ब्लैक ऑपरेस्ड। तो व्हाइट हमेशा ऑपरेसर के रूप में उन्होंने क्या किया? टॉर्चर किया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ला करके ब्लैक को टॉर्चर किया वहां पे। तो ब्लैक ऑपरेशन में आ गए। जब ये गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बनकर उभर कर सामने आए तो वहां उन्होंने ऑपरेसर और ऑपरेस्ड बोथ से रिक्वेस्ट किया और उसकी हमें कौन सी गवर्नमेंट बनानी है?
किस तरह की गवर्नमेंट बनानी है? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट इन विच both the communities, black and the white and the colored, were involved. उस गवर्नमेंट में ब्लैक को भी तरजीह दिया गया, उस गवर्नमेंट में व्हाइट को भी तरजीह दिया गया, ताकि लंबे समय तक ऑपरेशन ग्रुप में काम करने वाले जो व्हाइट पीपुल थे, व्हाइट गवर्नमेंट थे, उन्हें भी अपने आप को सेग्रीगेशन फील नहीं हो कि वो उनको हटा दिया गया और ब्लैक टोटली डोमिनेंट हो गए। तो उस गवर्नमेंट को क्या नाम दिया गया? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट नाम दिया गया। और किस जो खत्म हो, कौन सा चीज खत्म हो गया? एपार्थाइड, एंड ऑफ एपार्थाइड। नेल्सन मंडेला ने अपने, मैंने जो बताया ना, ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, नॉर्मली पहले व्हाइट गवर्नमेंट भी थी, लेकिन जब व्हाइट गवर्नमेंट से डिपोज हुई और गवर्नमेंट डोमिनेट बाय द ब्लैक, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता था, ब्लैक के दिल में ये बात आ सकती थी कि वी विल टेक द रिवेंज फ्रॉम द व्हाइट, हम व्हाइट से क्या लेंगे? बदला लेंगे फॉर देयर ब्रूटल ऑपरेशन। वो जो लंबे समय तक ब्लैक के ऊपर अत्याचार कर रखा उन्होंने, उसका बदला ले सकते थे। ऐसा थिंकिंग आ सकता था किसमें? ब्लैक में। लेकिन नेल्सन मंडेला ने बोथ द कम्युनिटीज अपील किया कि जो भी आज तक ब्रूटलिटी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ब्लैक पे, उसको भूल जाए, उसे माफ कर दो। और उसके बाद उन्होंने व्हाइट से भी एक्सेप्ट किया, व्हाइट से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी ब्लैक को एक्सेप्ट करें और डिस्क्रिमिनेशन को भूल जाए, एपार्थाइड को भूल जाए, और both these communities must come together and form a democratic government। ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, दोनों कम्युनिटी मिलकर। ये नेल्सन मंडेला ने अपील किया दोनों कम्युनिटी से। और साथ साथ उम्मीद भी किया गया कि व्हाइट कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ब्लैक और व्हाइट रेस का, मेल एंड वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे व्हाइट पीपल। सारे लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये नेल्सन मंडेला का अपील था, और इसकी उनकी एस्पिरेशन भी थी कि ये हो, व्हाइट पीपल और व्हाइट गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया। हाँ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद ध्यान दें, जो अफ्रीका का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वह 2 साल तक डिस्कशन और डिबेट के बाद, एंड 2 years डिबेट एंड डिस्कशन, बोथ द कम्युनिटी ब्लैक एंड द व्हाइट, इस दोनों के लंबे समय तक डिबेट एंड डिस्कशन के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, अफ्रीका में मैंने बताया था आपको 75% पॉपुलेशन ब्लैक और 25% पॉपुलेशन व्हाइट ऑलमोस्ट। तो यहाँ ये भी हो सकता था कि व्हाइट को इंक्लूड नहीं किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले आपको कहा कि वहां पर कौन सी तरह गवर्नमेंट बनी? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो व्हाइट एंड ब्लैक दोनों को मौका दिया गया, और 2 साल तक डिबेट एंड डिस्कशन के बाद वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, आपको बता दें, जिसमें एक्सटेंसिव राइट प्रोवाइड किया गया आपको है वहां की जनता को। मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स गिवन टू द सिटीजन ऑफ द साउथ अफ्रीका। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज जेविल। अब देखिए, लंबे समय तक ब्लैक के साथ बैड ट्रीटमेंट हुआ, और जब ब्लैक की गवर्नमेंट, ब्लैक की मेजोरिटी आई, जिसको कि व्हाइट ने एक्सेप्ट किया, तो ऐसा भी हो सकता था द सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द व्हाइट बाय द ब्लैक। ऐसा हो सकता था, लेकिन ब्लैक ने ऐसा नहीं किया। वहां पे ये हुआ कि किसी को भी बुरा नहीं समझना है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर ट्रीटेड इक्वल, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना उस संविधान में। पास्ट की जो ग्रीवांसेस थे,
द सेंस ब्लैक का जो ग्रीवांसेस था, या ग्रीवांस है कि टेक द रिवेंज टू द व्हाइट, विद द व्हाइट, सबको भुला दिया गया। और साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक फैसला जी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंकरेजिंग का काम कर रहा था। इसलिए भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक इतनी तरह से टॉर्चर होने के बावजूद भी, ऑपरेशन होने के बावजूद भी, जब वहां पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। ब्लैक्स ने सारे जो उनके साथ हुए सभी को भूल गए। तो इस तरह करके न्यू संविधान का फॉर्मेशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन साउथ अफ्रीका में। ओके, थैंक यू।